बात की एक बात यह कि ये बात जब सब जानते हैं इतने साल से कि फारस की खाड़ी में ही ये सारे देश हैं जिनकी जमीन से तेल निकलता है और उनको अपना तेल दुनिया में सप्लाई करने के लिए फारस की खाड़ी से ही अपने जहाज बाहर ले जाने पड़ते हैं, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करना पड़ता है। और हॉर्मुज का ये गलियारा इतना संकरा है कि दूसरी तरफ बैठा ईरान अगर चाहे तो उसको रोक सकता है। तो दुनिया भर का इतना तामझाम खड़ा करने वाले देशों ने कोई दूसरा रास्ता बनाने की क्यों नहीं सोची, ताकि इस रास्ते से जाना ही ना पड़े। इतना पैसा है इन सब देशों के पास, यूएई के पास, सऊदी अरब के पास, कुवैत है, बहरीन है, कतर है। ये सब तेल से बहुत पैसा कमा चुके हैं इतने सालों में। इन्होंने यूरोप, अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले ऐसे चमकदार शहर बना दिए। तो इन्होंने कोई अल्टरनेटिव रास्ता बनाने की क्यों नहीं सोची? और अमेरिका ने क्यों नहीं सोची? अपने इतने महंगे हथियारों वाले सेना के अड्डे बना दिए, तेल का रास्ता बनाने की नहीं सोची? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाईपास करने के लिए ईरान ब्लॉक करके बैठा है, तो दुनिया की 20% तेल की सप्लाई ही बंद हो गई। इनको पता नहीं था कि अगर युद्ध हो गया, तो ईरान हॉर्मुज का गलियारा रोककर इनका और दुनिया की अर्थव्यवस्था का टेटुआ दबा सकता है। तो इसका जवाब है कि इन्होंने सोचा तो था और प्लानिंग भी की थी और एक दूसरा रास्ता बनाया भी था, और दूसरा रास्ता है भी। वो रास्ता है पाइपलाइनों का। 2 पाइपलाइनें बनी हुई हैं। ये पाइपलाइनें तेल को खतरे वाले हॉर्मुज गलियारे को समुद्री रास्ते से बचाकर जमीन से ले जाती है। मतलब हॉर्मुज गलियारे के समुद्री रास्ते से बचाकर जमीन के रास्ते से तेल ले जाती है। ये तो अब सब लोग जान ही गए कि हॉर्मुज का समुद्री गलियारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक संकरा जलमार्ग है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। और ईरान ने युद्ध में इसे बंद कर दिया है। उसने ऐलान कर रखा है कि वहां से कोई भी जहाज गुजरेगा तो वो हमला कर देगा। और अब तो खबरें हैं उसने समुद्र में माइन बिछा दी, इसलिए जहाजों का वहां से आना जाना लगभग बंद हो गया है। इसलिए दुनिया का ध्यान जा रहा है 2 पाइपलाइनों पर। एक पाइपलाइन है सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। तो उसको समझने से पहले अगर आप सऊदी अरब का नक्शा देखो तो दिखता है कि सऊदी अरब के एक तरफ पर्शियन गल्फ है, यानी फारस की खाड़ी है, और दूसरी तरफ रेड सी है, यानी लाल सागर है। तो दूसरे देशों का तो समझ में आता है कि वो तो हैं ही फारस की खाड़ी की तरफ, तो उनकी तो मजबूरी हो सकती है कि वो फारस की खाड़ी से ही अपना तेल भेजें और उनके जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजरना पड़े। लेकिन सऊदी अरब तो अपने पश्चिम से लाल सागर से भी तेल भेज सकता है। उस तरफ तो ईरान नहीं है, तो उसका तेल भी फारस की खाड़ी से क्यों जाता है? तो उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब है तो बहुत बड़ा, लेकिन उसके भी तेल के कुएं इसी साइड पर हैं। यानी तेल इस तरफ है, पूर्वी तरफ है, फारस की खाड़ी की तरफ है, जिसकी दूसरी तरफ ईरान पड़ता है। सऊदी अरब के ज्यादातर बड़े और मुख्य तेल के कुएं उसके पूर्वी हिस्से में हैं, फारस की खाड़ी के किनारे पर हैं। उनमें सबसे बड़ा है गवार। सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में अल अहसा के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, ऑयल फील्ड है गवार। फारस की खाड़ी से थोड़ा सा अंदर है, लेकिन है पूरी तरह पूर्व की तरफ ही। ये तो हो गया सऊदी अरब की जमीन पर। इसके साथ ही दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है सऊदी अरब के समुद्री इलाके में, जिसका नाम है सफानिया, और ये तो फारस की खाड़ी के समुद्र में ही है, सऊदी अरब के पूर्वी तट के करीब। इन 2 के अलावा बाकी जो उसके बड़े ऑयल फील्ड हैं, जैसे अबकैक, कतीफ, शबहा वगैरह, वो सब भी उसके पूर्वी प्रांत में ही हैं, यानी फारस की खाड़ी के पास है। उसके पश्चिमी तरफ रेड सी यानी लाल सागर के किनारे, मतलब यानबू या जद्दा के पास, उसका कोई बड़ा ऑयल फील्ड तेल क्षेत्र नहीं है। उस साइड न के बराबर तेल निकलता है। सऊदी अरब का 90% से ज्यादा तेल उत्पादन उसके पूर्वी हिस्से में ही होता है, इसलिए उसका भी ज्यादातर तेल फारस की खाड़ी के बंदरगाहों से ही जहाजों में लोड होता है। फारस की खाड़ी में उसके बंदरगाह हैं रास तनूरा में, जुआयमा में, वहीं से जहाजों में तेल भरा जाता है, क्योंकि कुएं उन्हीं के पास है। जहाज वहां से सीधे हॉर्मुज से होते हुए पूरी दुनिया में जाते हैं, क्योंकि यह सबसे छोटा रास्ता है, सस्ता रास्ता, आसान रास्ता है। लाल सागर की साइड पर भी सऊदी अरब का यानबू बंदरगाह है, लेकिन वहां से तेल बहुत ज्यादा नहीं जाता।
लेकिन सऊदी अरब ने एक पाइपलाइन बनाई हुई है यानबू से पूर्वी हिस्से का तेल भेजने के लिए। यह है उसकी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। नाम से ही समझ रहे हैं आप, ईस्ट से वेस्ट जाती है। सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में अबकैक नाम की जगह से यह पाइपलाइन शुरू होती है। अबकैक में बड़े तेल के कुएं हैं और यह पाइपलाइन पूरे सऊदी अरब को पार करके, रेगिस्तान को पार करके पश्चिम में लाल सागर के किनारे यानबू बंदरगाह तक जाती है। लगभग 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। इस साइड से उस साइड की दूरी 1200 किलोमीटर है। पूरा अरब का रेगिस्तान क्रॉस करना पड़ता है। इस पाइपलाइन की क्षमता रोजाना 50 लाख बैरल तेल ले जाने की है। यानी यह हॉर्मुज के गलियारे को पूरी तरह बाईपास कर देती है, क्योंकि यानबू से तो जहाज लाल सागर से निकल सकते हैं, यानी फारस की खाड़ी में जाना ही नहीं होता, और फारस की खाड़ी में जाना ही नहीं होता तो हॉर्मुज का गलियारा रास्ते में आता ही नहीं। इसके अलावा एक और पाइपलाइन बनाई हुई है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने। यह है अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन। इसको हबशान फुजैरा पाइपलाइन भी कहते हैं। यूएई को फारस की खाड़ी, यूएई तो फारस की खाड़ी की तरफ ही है, लेकिन यह पाइपलाइन फारस की खाड़ी के एक पॉइंट से जमीन के रास्ते दूसरे पॉइंट तक जाती है, ताकि समुद्र से हॉर्मुज का गलियारा बाईपास हो जाए। यानी फारस की खाड़ी के एक पॉइंट पर शुरू होती है और फिर जमीन पे जाके फिर दूसरे पॉइंट पे हॉर्मुज का गलियारा को पार करके, बाईपास करके वहां पहुंच जाती है। अबू धाबी के हबशान से शुरू होती है, जहां तेल के बड़े कुएं हैं, और यह पाइपलाइन करीब 400 किलोमीटर लंबी है और पूरे यूएई को पार करके यह ओमान की खाड़ी के किनारे फुजैरा बंदरगाह तक पहुंच जाती है। इसकी क्षमता रोजाना 15 से 18 लाख बैरल तेल ले जाने की है। फुजैरा सीधा ओमान की खाड़ी पर है, मतलब हॉर्मुज के गलियारे को पार करने के बाद आता है फारस की खाड़ी पे हॉर्मुज गलियारा, फिर उसके बाद आती है ओमान की खाड़ी। तो यह पाइपलाइन सीधा ओमान की खाड़ी में पहुंच जाती है और वहां तक जमीन से तेल पहुंचा दो तो वहां से जहाज खुले समुद्र में जा सकते हैं, यानी हॉर्मुज का गलियारा बाईपास हो जाता है। तो अब सवाल यह कि फिर दिक्कत क्या है? क्या इन पाइपलाइनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। दोनों पाइपलाइनों से तेल भेजा जा रहा है। सऊदी अरब अपनी पाइपलाइन से तेल यानबू भेज रहा है और यूएई अपनी से फुजैरा भेज रहा है। खाड़ी देशों के जहाज अब इन बंदरगाहों की तरफ मुड़ रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम यह है कि आपने ध्यान नहीं दिया इनकी क्षमता कितनी है। सऊदी अरब की पाइपलाइन से 50 लाख बैरल तेल रोजाना जा सकता है, यूएई की पाइपलाइन से रोज 15 लाख बैरल तेल जा सकता है। यानी दोनों पाइपलाइनों से कुल मिलाकर लगभग 65 लाख बैरल तेल रोजाना भेजा जा सकता है। और फारस की खाड़ी से आमतौर पर तेल कितना जाता था? रोजाना 2 करोड़ बैरल जाता था। और एक और दिक्कत यह है कि सऊदी अरब का जो यानबू बंदरगाह है, वहां पाइपलाइन से भले ही 50 लाख बैरल रोज पहुंचाने की क्षमता हो, लेकिन बंदरगाह बड़ा नहीं है। बंदरगाह तक तेल तो पहुंच जाएगा, लेकिन वहां से इतना तेल लोड नहीं किया जा सकता जहाजों पर। बंदरगाह की अपनी क्षमता 50 लाख बैरल तेल लोड करने की है जहाजों पर, तो 25 लाख बैरल तेल, माफ कीजिए, बंदरगाह की जो अपनी क्षमता है वो 25 लाख की। तो 50 लाख बैरल भेजकर भी क्या हो जाएगा? जाएगा तो 25 लाख बैरल ही वहां से। यानी वहां से 25 लाख बैरल मान लो, यूएई के फुजैरा से 15 लाख बैरल और मान लो, तो लगभग 40 लाख बैरल तेल ही पाइपलाइन से भेजकर हॉर्मुज के गलियारे को बाईपास कर सकते हैं। जबकि वहां से रोज जाता था 2 करोड़ बैरल। 40 लाख इन पाइपलाइनों से जा सकता है। यानी इन पाइपलाइनों से जितना तेल भेज सकते हैं उसका 5 गुना जा रहा था पहले। अब यह उसका 20% ही हो पाएगा एक तरह से। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि इन रास्तों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए ट्रक, जहाज, टर्मिनल, बाकी व्यवस्थाएं, बाकी ढांचा अभी तैयार नहीं है। इन्हें टेस्ट ही नहीं किया गया इतने बड़े स्तर पर। और युद्ध के कारण ये पाइपलाइनें भी हमलों का निशाना बन सकती हैं। अगर तेल के डिपो पर हमले हो सकते हैं तो पाइपलाइन पर भी हो सकते हैं। पूरी पाइपलाइन के रास्ते में तो एयर डिफेंस सिस्टम लगा नहीं सकते। और जहाजों को लाल सागर से तेल उठाना पड़ेगा तो वो समुद्री रास्ता लंबा भी पड़ेगा और उस समुद्री रास्ते पर हूथी लड़ाके भी हैं, वो भी अब हुंकार भर रहे हैं। यानी महंगा भी पड़ेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। यानी ये पाइपलाइनें अभी कुछ राहत तो जरूर दे रही हैं, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि ये पूरी तरह से हॉर्मुज के गलियारे की जगह ही ले लें, उसकी भरपाई कर दें और उस रास्ते से जाने की जरूरत ही ना हो। और ये तो 2 ही देशों का मामला है, सऊदी अरब और यूएई।
और उनकी समस्या का भी पूरा हल नहीं हो रहा। बाकी जो देश हैं खाड़ी के, उनकी गर्दन तो हॉर्मुज के गलियारे में ही फंसी हुई है। उनको जहाज तो हॉर्मुज में ही उनके लॉक हो चुके हैं, जहाज हॉर्मुज में लॉक हो चुके हैं और चाबी ईरान के पास है। 100 बात की एक बात।